समझे क्या पंडित इंद्रनाथ, नरक से लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है ना, उससे तो मेरा हार्ट अटैक बस होने ही वाला था। कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना महाराज जी, क्योंकि झूठ मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अब मैंने कौन सा झूठ बोल दिया, बताओ तो जरा। अभी अभी आपने कहा कि आपका हार्ट अटैक होने वाला था। जिसका हार्ट ही नहीं है उसका अटैक कहाँ से होगा भला? समस्या क्या है बताइए। अरे कुछ मत पूछो पंडित, नरक से जितने भी नए भूत आ रहे हैं वो सब के सब झूठ बोलने में माहिर हैं। कल एक ने आकर कहा कि वो स्वर्ग के मेन गेट से घुसकर गलती से वो यहाँ पर आ गया है। लेकिन जांच की तो पता चला कि बच्चू पृथ्वी पर पॉकेटमारी करते वक्त पकड़ा गया और लोगों की मार खाकर मर गया। इन सारे झूठों को लेकर आखिर मैं क्या करूँगा बताओ? जैसे लोहे से लोहा काटा जाता है, वैसे ही भूतों को सही रास्ते पर लाने के लिए पहले जिंदा इंसानों को सही करना होगा, वरना भूत बनकर फिर से सबको झूठ बोलते रहेंगे। तुम क्या करना चाहते हो ये बताओ? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। 7 दिनों के अंदर अगर मैंने सबको सच बोलने पर मजबूर न किया तो मेरा नाम भी इंद्र पंडित नहीं है। आज ही जाकर सारे झूठों को मार मार कर इंसान बनाकर तभी लौटूंगा। अच्छा, तो ये है वही फुलुंची गांव। सुना है यहाँ कोई सच बोलता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर देखता हूँ यहाँ की क्या हालत है। यकीन कीजिए माँ जी, अपनी आंखों देखी गंगा नदी की ताजी हिल्सा मछली है। मैंने भी ये 100 रुपए में खरीदी है। आपको जानता हूँ, इसीलिए आपको 90 में दे रहा हूँ। मुनाफा तो दूर, अपना नुकसान करके दे रहा हूँ आपको। अरे अरे अरे, कौन है? किसने मारा मुझे? कौन मारेगा भला? अब तुम बताओ, तुम मुझे 80 रुपए में दे रहे हो? नहीं माँ जी, ये गंगा नदी की हिल्सा है ना, मैंने पद्मा नदी से पकड़ी है। अरे बाप रे, बाप रे। सच बोल दे, वरना फिर से छड़ी से मारूंगा तुझे मैं। अच्छा, सुनिए माँ जी, ये हमारी नदी की मछली है। आप 30 रुपए देंगे तब भी चलेगा। अरे हमारे समय में इतनी सुविधाएं नहीं थी बेटा। लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर मैं किताबें पढ़ता था, इसीलिए आज मैं ऑफिसर हूँ। अरे किसने मारा मुझे? लैंपोस्ट, तुम्हारे मोहल्ले में तो उस वक्त इलेक्ट्रिक पोल ही नहीं था। शाम होते ही तुम मुरमुरे खाते खाते खर्राटे मारकर सो जाते थे। झूठ बोलकर बच्चे के दिमाग की धुलाई कर रहे हो। सुनो, अगर इस गांव में आज से किसी ने एक भी झूठ बोला तो मार मार कर उसका भरता बना दूंगा मैं। हाँ, याद रखना मेरी बात। अरे मुखिया जी, बड़ी मुसीबत हो गई है। मच्छी वाला अब छोटी मच्छी को छोटी मच्छी ही बोल रहा है। महंगाई इतनी हो गई है कि खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। बस पूछिए मत, बीवी से कल मैंने सच बोल दिया कि खाना गंदा बना है। बस कल रात मेरा खाना पीना बंद। सच बोलने से तो हम सब भूखे पेट मर जाएंगे। तुम सब झूठे हो, तभी तो ये मुसीबत आई है। मुझे ही देख लो। मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए तो भूतों से नहीं डरता और ना ही किसी का पैसा इधर उधर नहीं करता। अरे बाप रे, मर गया मैं तो। अब यकीन आया ना मुखिया जी? झूठ का जाल बुरा है तुमने मुखिया, और सोचा कि बच के निकल जाओगे। जल्दी बोलो, सड़क बनाने के पैसे कहाँ गए? बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। सड़क बनाने के 50,000 रुपए में से मैंने अपने घर में AC लगवा लिया है और बाकी के पैसों से बेटे की शादी की पार्टी दे दी है। दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मत मारिए। अरे बाप रे, मुखिया ने तो पूरा का पूरा गांव ही चबा कर खा रखा है। सुन लिया ना फुलुंची गांव वालों, झूठ बोलकर कुछ देर तक ही चैन से जिया जा सकता है और ये शांति ताश का घर कहलाती है। और सच बोलने से तकलीफ होने पर भी रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। सुन मुखिया, आज शाम तक सारा पैसा वापस लेकर आना,
वरना कल सुबह तुम्हारी पीठ पर मैं डुगडुगी बजा दूंगा। हाँ, याद रखना मेरी बात। अभी तो बस एक ही उपाय है मेरे पास, तांत्रिक। बाबा, ये गांव शांति का स्वर्ग था। एक शैतान भूत ने आकर मेरी पीठ पर आकर कौड़े बरसा दिए। क्या करूं मैं? बचा लीजिए तांत्रिक बाबा, बचा लीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुखिया, मैं हूँ भुनी हुई मिर्ची तांत्रिक। उसे इस तरह बोतल में डालूंगा कि उसकी पुरखे भी नींबू मिर्ची देखते ही आतंकित हो जाएंगी। ऐसा है क्या? तो तुमने ठीक से पढ़ाई लिखाई तो की है ना तांत्रिक भाई? जो कोई भी है मुझे कभी भी डरा नहीं सकता। ओम ह्रीं क्लीं चुंग फट शट। अरे बाप रे, मेरा माथा चूर चूर हो गया रे, बाप रे। ओह, तांत्रिक बनते हो लेकिन व्याकरण नहीं आता। वो फट शट नहीं, वो होगा फट स्वाहा। गलत मंत्र बोलोगे तो तुम्हारी जटा से मैं घास काटने वाली मशीन बना दूंगा। अच्छा 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 अच्छा, अब से मैं बिल्कुल सही सही ही बोलूंगा। हाँ, बिल्कुल सही बोलूंगा। ओम ह्रीं क्लीं भूत बाबा जी, प्लीज 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 बोतल में घुस जाइए। सच स्वीकार कर और बोल तू कौन है। मुझे थोड़ी और चोरी कर लेने दीजिए ना। अरे बाप रे, अरे ये तो वही कालू पॉकेट मार है। क्यों रे कालू, जलेबी चोरी करने में एक्सपर्ट था ना तू? अब तांत्रिक बनकर नौटंकी है? अभी निकालता हूँ तेरा झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बनाना है। माफ कीजिए पंडित जी, मुखिया ने कहा था कि पैसे देगा, मैं तभी आया हूँ। अब जिंदगी में मैं कभी भी तांत्रिक नहीं बनूंगा। पॉकेट नहीं मारेगा और दाढ़ी भी नहीं लगाएगा। अब से तुम दोनों चेहरे पर कालिक पोत कर गाँव की सड़क मरम्मत करोगे हैं? मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी, मैं कल से इस गांव के विकास का काम शुरू कर दूंगा। हाँ। अरे भाभी जी, वो मछली बासी है, वो मत लीजिएगा, ताजी मछलियाँ लीजिए। सच्चाई तो ये है कि मैं कभी पढ़ता ही नहीं था, इसीलिए तो पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर। नहीं, मैंने काफी सोचा और समझा कि झूठ कुछ समय तक ही होता है, लेकिन सच बोलने का आनंद हमेशा रह जाता है। इसीलिए आज से हम सब लोग केवल सच ही बोलेंगे, समझे? वाह, अब ये फुलुंची गांव सच में स्वर्ग जैसा ही लग रहा है। काम खत्म, अब वापस जाने की बारी आ गई है मेरी। शाबाश पंडित, शाबाश। अब तो नरक से आए सारे भूत भी लाइन में खड़े होकर सच्चाई बयां कर रहे हैं। जी महाराज, इंद्र दादाजी की छड़ी के बारे में सोच के ही बहुत डर लगने लगता है। यही तो स्वाभाविक है। सच की एक छोटी सी चिंगारी भी झूठ के पहाड़ को पिघलाने के लिए काफी है। लालच से पाप और पाप से मृत्यु। तो बताओ, क्या तुमने जिंदगी में कोई लालच नहीं किया क्या पंडित? नहीं नहीं भूत राजा, जिंदगी में मैंने कभी कोई लालच नहीं की। मेरा काम संपूर्ण हो चुका है। अब मुझे स्वर्ग में जाने दीजिए। अरे बाप रे, मैं मर गया रे। किसने मारा? खुद ही खुद को मार दिया ना पंडित। अभी तो कहा कि लालच नहीं है और स्वर्ग में जाने के लिए जल्दी मचाई है, उसी की सजा है ये भी तो एक प्रकार का लालच ही है। लगता है तुम्हें भी सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। अच्छा, तो क्या मेरा स्वर्गवास कैंसिल हो गया? हाय 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 हाय।
आखिरकार मैंने खुद ही खुद के जाल में पैर रख दिया।